अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बख़ैर आफ़ियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम टोयोटा CHR के एक ट्रबल कोड को डिस्कस करने वाले हैं, जो है C1A14 फ्रंट रेडार सेंसर बीम एक्सेस नॉट एडजस्टेड। दोस्तों, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो फ्रंट रेडार है उसका जो एक्सेस है वो आउट है, वो एडजस्टेड नहीं है। हम चलते हैं रिपेयर मैनुअल की तरफ और सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारा ट्रबल कोड जो है। इससे रिलेटेड दोस्तों दो ट्रबल कोड आते हैं, C1A11 एंड C1A14। और सबसे पहले हम दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन जो एरिया है उसको पढ़ लेते हैं कि हमारा ये ट्रबल कोड डिटेक्ट कैसे किया जाता है और उसकी रीज़न क्या होती है। दोस्तों, जब भी गाड़ी स्ट्रेट चल रही होती है 10 किलोमीटर स्पीड के ऊपर, तो हमारा एयरबैग सेंसर असेंबली के अंदर जो है तो RHG सेंसर लगा होता है। वो जो है तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गाड़ी के कंट्रोल मॉड्यूल्स को कि गाड़ी स्ट्रेट चल रही है, जबकि हमारा जो मिलीमीटर वेव रडार है वो हमारे प्री कोलिजियस सिस्टम को ये वैल्यू सेंड करता है कि गाड़ी स्ट्रेट अहेड या स्ट्रेट एक्सेस में नहीं जा रही। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा जो है तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर भी चेक किया जाता है, और वो भी जब स्ट्रेट हो, हमारा जी सेंसर भी स्ट्रेट बता रहा हो, और उस पोजीशन पे जब हमारा रेडार है वो स्ट्रेट पोजीशन नहीं बताता, तो ये ट्रबल कोड हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों जी, तो दोस्तों जब भी हमें ये ट्रबल कोड देखने को मिलता है तो सबसे पहले तो हमारा मिलीमीटर वेव रडार जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, हमारा जो प्रॉब्लम का कॉज़ है वो मिलीमीटर वेव रडार है, और इसके अलावा फर्दर भी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, हमने उनको भी चेक करना है। या तो हमारा मिलीमीटर वेव रडार ख़राब हो चुका है, या फिर उसकी जो है तो एडजस्टमेंट करनी है, हमने उसकी कैलिब्रेशन करनी है। इसके अलावा जो फर्दर रीज़न ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो मिलीमीटर वेव रडार है वो हमारे टोयोटा के लोगों के बिल्कुल पीछे लगा होता है। इसको कहा जाता है मिलीमीटर वेव रडार, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए जो है तो आगे के ऑब्जेक्ट को चेक करता है। और जो दोस्तों विंडशील्ड में लगा होता है उसको कहा जाता है फ्रंट रिकग्निशन कैमरा, जो कि विंडशील्ड में लगा हुआ है। और ये ट्रबल कोड जो है तो ये हमारे मिलीमीटर वेव रडार का होता है। जिस गाड़ी के अंदर मिलीमीटर वेव रडार होगा, ये ट्रबल कोड उस गाड़ी के ऊपर आएगा। और ये प्रियस में, CHR में जितनी भी टोयोटा की गाड़ियाँ हैं, सबका प्रोसीजर सिमिलर होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी और रीज़न्स ये हो सकती हैं कि गाड़ी के अंदर दोस्तों जो है तो बहुत ज़्यादा वेट हो, ठीक है, या गाड़ी ओवरलोड हो, या गाड़ी को टो किया जाए, तो उस पोजीशन में हमारे पास ये ट्रबल कोड हमें देखने को मिलता है। गाड़ी के जो व्हील्स हैं दोस्तों, उनकी जो एयर है दोस्तों, वो जो है तो किसी टायर के अंदर ज़्यादा है और किसी में कम है, जिसकी वजह से गाड़ी मिस अलाइन है। ये रीज़न्स भी हो सकते हैं, जो कि हमारे पास टेम्प्रेरी मिस अलाइन होगा, और उसके बाद जब हमारी जो गाड़ी है वो नॉर्मल पोजीशन में आएगी, हम ट्रबल कोड क्लियर करेंगे, तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो जैसे ही गाड़ी 10 किलोमीटर्स ऑफ की स्पीड पे पहुंचेगी तो ये ट्रबल कोड डिटेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी कुछ और रीज़न्स भी हो सकती हैं, जैसे हम एयरबैग मॉड्यूल को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, और उस पोजीशन में हमारे पास ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो जो दूसरा एयरबैग मॉड्यूल है उसका जी सेंसर इस गाड़ी के अंदर जो है तो अलाइन नहीं है, इसलिए वो ये ट्रबल कोड दे सकता है। तो ये रीज़न्स हैं दोस्तों जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम गाड़ी के जो हमारे व्हील्स हैं हम उसकी अलाइनमेंट करवाते हैं दोस्तों, तो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अलाइनमेंट के बाद अगर हमारी अलाइनमेंट का इशू है तो हमने उसको चेक करना है, हमारा जो जी सेंसर है हमने उसकी वैल्यूज़ को चेक करना है। अगर हमारी अलाइनमेंट की वजह से कोई इशू आ रहा है, तो हमारे जो ABS के जितने भी लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ABS को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। ABS की कैलिब्रेशन कैसे होती है वो भी आपको बताया जाएगा। और अब हम चलते हैं ABS की कैलिब्रेशन की तरफ और चेक करते हैं कि जब हमें अगर अलाइनमेंट का हमारा प्रॉब्लम होगा, ABS का कोई प्रॉब्लम होगा, जी सेंसर की लर्निंग का कोई प्रॉब्लम होगा, तो हमने उसको दोबारा रीलर्न कैसे करना है। उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, हमने ABS में जाना है, स्पेशल फंक्शंस में जाना है, और वहाँ पे जाके हमने उसको रीसेट मेमोरी कर देना है। ठीक है, और रीसेट मेमोरी जब हम करेंगे
तो हमारे पास क्या होगा, रीसेट मेमोरी करने के बाद हमारे पास ABS के ऊपर कुछ ट्रबल कोड्स आ जाएंगे। और ये ट्रबल कोड जो हैं हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लीनियर ऑफसेट की लर्निंग करनी है। लीनियर वाल्व ऑफसेट की लर्निंग के दौरान ही हमारा जी सेंसर जो है तो कैलिब्रेट हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने जाना है स्पेशल फंक्शंस में, ABS के अंदर स्पेशल फंक्शंस में ECB यूटिलिटी, और उसमें हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है लीनियर वाल्व ऑफसेट। और जब भी हमने लीनियर वाल्व ऑफसेट करना है तो हमने हैंड ब्रेक को अप्लाई नहीं करना, हमने पार्किंग ब्रेक को अप्लाई नहीं करना, हमने विदाउट पार्किंग ब्रेक अप्लाई किए हुए करना है। अगर हम पार्किंग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमारा लीनियर वाल्व ऑफसेट की लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी। और इस बात का ध्यान रखें कि आपने हर एक गाड़ी का जो है तो ABS कैलिब्रेट नहीं करना, क्योंकि कुछ गाड़ियों के ABS जो है तो वो लीक होता है, उसके प्रेशर के अंदर प्रॉब्लम होता है, वो कैलिब्रेट नहीं होता। तो बेहतर ये है कि जब तक आपको पता ना हो आपकी जो अलाइनमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर हमारे जो है तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर का 0 डाउन पोजीशन लर्न नहीं है, तब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड होगा। और ये फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो है रीसेट मेमोरी करना है, और रीसेट मेमोरी करने के बाद हमने लीनियर वाल्व ऑफसेट की लर्निंग करनी है। और वो करने के बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने गाड़ी को टेस्ट मोड के अंदर डालना है। स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, टेस्ट मोड में जाएंगे, टेस्ट मोड के अंदर हमने गाड़ी को ड्राइव करना होता है, और वो एक फ़र्दर प्रोसीजर है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। और टेस्ट मोड के अंदर ही हमारे पास जो है जी सेंसर की वैल्यू, हमें जी सेंसर जो है कैलिब्रेट होने के बाद उसकी पोजीशन 0 हो जाएगी, उसका 0 होना मस्ट। तो वो 0 पोजीशन पे होना चाहिए। जब गाड़ी स्ट्रेट पोजीशन पे हो तो उसको 0 पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। और एक ये पोजीशन हो गई हमारी अलाइनमेंट की। अगर हमारी अलाइनमेंट भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, हमने हर एक गाड़ी का ये फंक्शन फीचर, ये स्पेशल फंक्शन नहीं करना है। ये उस गाड़ी का करना है जिसके ABS के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, स्टीयरिंग एंगल की वजह से, या फिर हमारे जी सेंसर की कैलिब्रेशन की वजह से, या हमारा एयर बैग का मॉड्यूल दोबारा रिप्लेस किया जाए, तो उसके बाद हमें ये करना लाजमी होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे फ़र्दर प्रोसीजर में। हमें फ़र्दर प्रोसीजर में रिपेयर मैनुअल में ये बताया जाता है कि उसके बाद हमारी कैलिब्रेशन आती है रेडार की। रेडार की हमने कैलिब्रेशन कैसे करनी है, रेडार की हमारी कैलिब्रेशन जो है तो प्रीकोलिजियस सिस्टम में होगी। अगर आप लॉन्च की डिवाइस यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन करने के लिए, तो लॉन्च की जो डिवाइस है वो हमारी कैलिब्रेशन, जिस तक हम एडास की एक्टिवेशन नहीं लेंगे, एडवांस ड्राइवर एसिस्ट सिस्टम की एक्टिवेशन हम नहीं लेंगे, तब तक हमारा लॉन्च जो है तो हमारी कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं करेगा। तो अगर आपने लॉन्च के ऊपर कैलिब्रेशन करनी है तो आपने एडास की एक्टिवेशन ज़रूर लाजमी लेनी है। अदरवाइज़ आप टेक्स्ट्रीम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस कैलिब्रेशन के लिए आपको गाड़ी से बाहर उतर के कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, और आपको चारों व्हील्स की जो टायर प्रेशर है उसको इक्वल रखना पड़ेगा। आपने 3 पॉइंट्स को जिस जगह पे कैलिब्रेशन हो रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और हमारे पास जो है तो SST रिफ्लेक्टर होना चाहिए मिलीमीटर वेव रेडार की कैलिब्रेशन के लिए। और हमारा SST रिफ्लेक्टर जो है वो जो है तो हमें ऑनलाइन मिल जाता है, ये इसका पार्ट नंबर है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और फर्दर आपको वीडियो में भी बताता हूँ कि SST रिफ्लेक्टर हमारा किस तरह का दिखता है। और जो SST रिफ्लेक्टर होता है उसको आपने क्या करना है दोस्तों, उसको आपने बिल्कुल रेडार की हाइट के ऊपर लाना है, ठीक है। फर्दर रिपेयर मैनुअल में भी हमें दिखाया जाएगा कि हमारी जो रेडार की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, वो हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा गाड़ी के पीछे जो लोगो है, यहाँ से आपने डोरी और वेट के साथ जो है तो यहाँ का बॉटम का जो है तो पॉइंट निकालना है। एक आपने फ्रंट से जो है तो उसका जो है तो पॉइंट निकालना है, और गाड़ी का फ्रंट का एंड बैक का कैसे निकालना है, आपने वेट के साथ और एक डोरी के साथ आपने इस लोगो के बिल्कुल सेंटर में रखना है, और यहाँ से आपने नीचे तक के पॉइंट निकालना है, ठीक है दोस्तों। और एक फ्रंट का निकालना है। फिर आपने इन दोनों की सीध में ही लेज़र को यूज़ करते हुए दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट कि जो लेज़र दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करता हुआ हमारे तीसरे पॉइंट पे पहुंचेगा, जो कि हमारा 9.84 फीट्स डिस्टेंस पे होगा रिफ्लेक्टर का पॉइंट, जहाँ पे हमने रिफ्लेक्टर को रखना है, और रिफ्लेक्टर को हमने जो है तो रेडार की हाइट के ऊपर रखना है। जो हमारा फ्रंट के जो दोस्तों लोगो है, इसके बिल्कुल सेंटर तक हमने रिफ्लेक्टर को लाना है, यहाँ से उसकी लेंथ को मेजर कर लेना है, और उसी लेंथ के ऊपर हमने रिफ्लेक्टर को लगाना है। तो ये देख सकते हैं हमारा रिफ्लेक्टर से गाड़ी के रेडार तक का जो डिस्टेंस है वो 3000 mm होना चाहिए, जो कि 9 फीट एंड 8 इंचेस बनता है, ठीक है।
8.4 इंचज़ होता है। और इतने डिस्टेंस पे आपने दोस्तों रिफ्लेक्टर को रखना है। उसके बाद आपने स्पेशल फंक्शन में जाना है, प्री कोलिजियस सिस्टम में जाना है, स्पेशल फंक्शन में जाना है। और स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने वहाँ से जाते ही वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है फ्रंट एक्सिस बीम एडजस्ट। वहाँ पे जब हम एक हमारे पास कैमरा की होती है दोस्तों और एक हमारे पास ये होती है, ठीक है। तो हमने मिलीमीटर वेव रडार की एक्सिस बीम एडजस्ट करनी है। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों जब है अगर हमारे गाड़ी के अंदर कोई एरर आ जाता है दोस्तों, किसी भी किस्म का हमें एरर प्रोवाइड होता है, तो ये देख सकते हैं ये चार्ट के ऊपर एरर्स लिखे हुए हैं। अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है तो हमने उस एरर को कैसे सॉल्व करना है या हमारे उस एरर की क्या रीज़न्स हो सकती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर मैं ये एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, अभी भी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है ऑलरेडी। और ये आप इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप कैलिब्रेट कर रहे हैं कोई एरर आ रहा है तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है फ्रंट बीम एक्सिस मिस अलाइन की रीडिंग आपके पास आ जाएगी, जो कि हमारे पास होगी -0.4 टू -0.4 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो हमने ये इसको चेक कर लेना है दोस्तों। और इसको चेक करने के बाद जब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास फ्रंट बीम एक्सेस ऑफसेट की रीडिंग आएगी, जो कि हमारे पास 0 डिग्रीज़ होनी चाहिए। जब हमारे पास ये हो जाएगी दोस्तों, फर्दर हमने नेक्स्ट करना है और हमारी जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।